दुर्गा देवी का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक में राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा का जो पर्व है बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप का प्रतीक माना जाता है। दुर्गा पूजा भारतीय राज्य असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल इन सभी राज्यों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। बल्कि इन राज्यों में अगर आप देखेंगे तो 10 दिनों तक की छुट्टी का भी प्रावधान सरकार के द्वारा दिया जाता है। बंगाली हिंदू और असमी हिंदुओं का बहुमूल्य वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रूप से इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। यह ना केवल हिंदुओं का ही उत्सव माना जाता है बल्कि बंगाली समाज में जितने भी सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अगर हम पश्चिम भारत की तरफ से भी देखेंगे तो वहाँ पर भी जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला यहाँ पर भी हिंदुओं के द्वारा दुर्गा पूजा का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का उत्सव अगर आप देखेंगे तो 91% हिंदू आबादी वाले नेपाल क्षेत्र में भी तथा 8% हिंदू आबादी वाले बंगाल क्षेत्र में भी दुर्गा पूजा का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। जहाँ पर भी अप्रवासी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, सिंगापुर, इवन कुवैत और दुबई तक में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी ये सब के जो संघ होते हैं ये सब मिल करके दुर्गा पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। दुर्गा पूजा में जो है झांकियाँ इत्यादि लगाई जाती हैं। दुर्गा पूजा की ख्याति अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश राज में बंगाल और भूतपूर्व असम के जो राज्य थे वहाँ पर धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ने लगी। बल्कि जितने भी हिंदू समाज सुधारक थे उन्होंने ही दुर्गा पूजा को भारत में पहचान दिलवाई और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इसको प्रतीक भी बनाया था। जिस प्रकार से गणपति की शुरुआत की गई थी मुंबई से, उसी प्रकार से बंगाल और अन्य राज्यों से जो था यहाँ पर दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी। देवी भक्ति की विशेष पूजा और अर्चना शारदीय नवरात्रों में अगर आप देखेंगे तो इस साल 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 12 अक्टूबर तक ये मनाई जाएगी, जिस दिन दशहरा होगा। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा जो है प्रसन्न होती है, उनकी खास कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और हमेशा कहा जाता है कि माँ दुर्गा की जो सवारी है वह सिंह के ऊपर आती है, लेकिन जब भी वह धरती पर अपने भक्तों को दर्शन देने आती है तो वह अलग अलग सवारियों पर यानी वाहनों पर आती है। तो इस बार माता रानी जो है कौन से वाहन पर सवार होकर के आ रही है, उसका क्या अर्थ है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, नवरात्र के जो 9 दिन होने वाले माता अम्बा की जो भी आप अलग अलग स्वरूपों की पूजा करेंगे उन स्वरूपों के नाम के अनुसार उनका क्या अर्थ बनता है, आपको उनको कौन कौन से भोग दिनों के अनुसार लगाने चाहिए जिस भी देवी की आप पूजा कर रहे हैं। और इस बार जो है माता रानी कौन सी सवारी पर धरती पर आ रही है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। अगर आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो बंगाल, असम, उड़ीसा में दुर्गा पूजा को अकाल बोधन अर्थात दुर्गा का असामयिक जागरण के नाम से इसे जाना जाता है। शारदीय पूजा, शीतकालीन पूजा, शारदों उत्सव, पतझड़ का उत्सव, महापूजो या महापूजा, मायर पूजा, माँ की पूजा अथवा केवल देवी पूजा के नाम से भी इसको जाना जाता है। पूर्वी बंगाल में अगर आप देखेंगे तो माँ दुर्गा को भगवती के रूप में बहुत ही सुंदर रूप से सजाया जाता है और इनके जगह जगह आपको पंडाल दिखाई देते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में दुर्गा पूजा के नाम से इस त्यौहार को जाना जाता है। दुर्गा पूजा को गुजरात,
उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और महाराष्ट्र में नवरात्रि के रूप से जाना जाता है। कुल्लू घाटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इसे कुल्लू दशहरा के रूप में मनाया जाता है। मैसूर अर्थात कर्नाटका में इसे मैसूर दशहरा के नाम से पुकारा जाता है और तमिलनाडु में बोमई गोलू और आंध्र प्रदेश में बोमाला कोलुबू के नाम से इसे मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का अर्थ है दुर्गा की आराधना करना, यानी 9 दिनों तक आपको दुर्गा माता के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करनी होती है। पतझड़ शरद काल के समय दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे प्रमुख और बड़ा त्यौहार माना जाता है। यह हिंदू पर्व है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इनकी जो तिथियां अक्सर जो है या तो सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में पड़ती हैं। वैसे तो पारंपरिक रूप में देखा जाए तो दुर्गा का जो पूजन होता है वह बसंत ऋतु के आसपास होता है, लेकिन रामायण के अनुसार जब रामायण में राम रावण से युद्ध करने के लिए देवी दुर्गा का आवाहन करते हैं, क्योंकि उनको शक्ति चाहिए होती है, जो शक्ति उनके साथ खड़ी रहे, तो युद्ध की आकस्मिकता के कारण तो राम ने देवी दुर्गा का आवाहन शीतकाल में अकाल बोधन आवाहन के नाम से किया था। इसीलिए देखा जाए तो दुर्गा पूजा कई शतकों से मनाई जाती है। लोग छोटी छोटी मूर्तियां अपने घर लेकर के आते हैं। महिषासुर मर्दिनी के नाम से इन्हें पूजा भी जाता है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो देखा जाए शेर के ऊपर होती है, लेकिन इस बार जो है जब वो धरती पर आ रही हैं तो उनकी सवारी बदल जा रही है। इस बार जो है वह डोली पर सवार होकर के धरती पर आ रही है। नवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। जो नवरात्रि शब्द आप देखेंगे यह एक संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों में देवी शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा मनुष्य के द्वारा की जाती है। देखा जाए तो एक साल के अंदर नवरात्रि 4 बार आती है, जिसमें से पोष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विनी मास की प्रतिपदा से नवरात्रि शुरू हो जाती है और 10वीं तक मनाई जाती है। 10वें दिन दशहरा होता है। नवरात्रि के दिन में अगर आप देखेंगे तो महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों देवी के 9 रूप में इनकी पूजा की जाती है, जिनके नाम और स्थान जो है मैं आपको अभी बता रही हूँ वह इस प्रकार से हैं। पहला आता है नंदा देवी, जिन्हें हम विंध्यवासिनी के नाम से जानते हैं। रक्तदंडिका जिन्हें जो छत्तीसगढ़ में है। शाकंभरी देवी जो सहारनपुर में है। दुर्गा भीमा जो पिजौर में है और भ्रमरी जो भ्रमरंबा के रूप में नव दुर्गा के नाम से जानी जाती है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में अति उत्साह से मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। ये इस बार अगर आप देखेंगे तो शारदीय नवरात्रों की अगर जो शुरुआत है इस बार शारदीय नवरात्रों की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 के दिन से शुरू हो रही है और ये जो समाप्त हो रहे हैं 12 अक्टूबर 2024 को ये नवरात्रि जो है समाप्त हो जाएंगे। तो नवरात्रि के आखिरी 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी सब अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार जो है घट की स्थापना करते हैं। इस बार जो घट स्थापना का समय अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 2024 को जो है ये रात्रि को शुरू हो रहा है। तो रात्रि, लेकिन जो सूर्य की जब उदय होगी उस समय प्रतिपदा तिथि ही रहने वाली है। तो आप जो है यहाँ पर घट स्थापना कर सकते हैं और ये जो प्रतिपदा तिथि है ये 4 अक्टूबर 2024 को जो है यह जो है रात्रि के 2:58 तक जो है ये रहने वाली है। तो आप जो है इस दिन जो है घट स्थापना 3 तारीख को आप आराम से कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ समय ऐसा बताया गया है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस समय पर आपको घट स्थापना करनी होगी। कलश स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त है तो 3 तारीख को आप जो है सुबह 6:15 पे कलश की स्थापना कर लेंगे और जो इसका जो ये शुरुआती टाइम है और इसका जो टाइम समाप्त होगा वो 7:22 पर जो है ये कलश स्थापना का समय है। इस समय तक जो है आप कलश स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ये सुबह में कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त आता है। आप उस अभिजीत मुहूर्त में भी अपने अपने शहरों के अनुसार अभिजीत मुहूर्त को देख लीजिए और उसके अनुसार भी आप मध्याह्न में जो है आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कलश स्थापना का समय अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा 6 मिनट का ही समय आपको जो है कलश स्थापना का मिल पा रहा है। अब आता है कि नवरात्रि के दिन जिन भी आप 9 देवियों की पूजा करने वाले हैं उन 9 देवियों
के नामों का आखिर अर्थ क्या होता है और 9 दिनों तक आप उनको किस किस प्रकार का भोग चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं और उनको अलग अलग नामों से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो सबसे पहली जो देवी आती है उनका नाम आता है शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री और इनको जो है पहले दिन जो है खीर का भोग लगाया जाता है। नंबर 2 पे आती हैं ब्रह्मचारिणी, जिसका अर्थ होता है तपस्या करने वाली। तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को अगर आप देखेंगे तो शक्कर से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तीसरा दिन आता है वह होती है माँ चंद्रघंटा का, जिसका अर्थ होता है चांद की तरह चमकने वाली देवी। और तीसरे दिन की बात करें तो माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई जो भी मिष्ठान है वह उनका भोग लगाया जाता है। चौथा दिन जो आता है वह कुसुमाड़ा देवी का होता है, जिसका अर्थ होता है कि पूरा जगत उनके चरणों में विद्यमान है। और चौथे दिन के स्वरूप में कुसुमाड़ा देवी को मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवा दिन जो है वो स्कंद माता का आता है, जिसका अर्थ होता है कार्तिकेय स्वामी की माता। तो 5वें दिन जो है देवी माँ को केले का भोग लगाया जाता है। छठा दिन जो आता है वह होता है कात्यायनी देवी का, जिसका अर्थ होता है कात्यायन आश्रम में जन्मी हुई देवी। जिनको छठे दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो शहद का भोग या शहद से बनी हुई चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। 7वें दिन में कालरात्रि माता की पूजा की जाती है, जिसका अर्थ होता है काल का नाश करने वाली माता। और इन माता को 7वें दिन जो है गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है। 8वां दिन जो है वो माता गौरी को समर्पित है और जिसका अर्थ होता है सफ़ेद रंग वाली। तो 8वें दिन जो है महागौरी को जो है नारियल से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है। 9वां दिन आता है जो सिद्धिदात्री माता के नाम का होता है। यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली देवी। तो इस दिन माता रानी को लोग जो है हलवा, पूरी, छोले इत्यादि का भोग लगाते हैं। तो ये 9 दिनों में जो 9 माताएं हैं उनके नाम और उनको क्या क्या भोग लगाना है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब आता है कि 9 दिनों में जो है अलग अलग देवियों की जो है अलग अलग रूप से अवतारों के रूप में पूजा की जाती है और कई जगहों पर तो लोग यात्रा इत्यादि भी करते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर आप माता वैष्णो देवी को देखेंगे, जिनका मंदिर कटरा में जम्मू में मिलता है। दूसरे नंबर पर देवी आती हैं वह है चामुंडा देवी, जो हिमाचल में इनका मंदिर है। तीसरे नंबर पर आती है माँ ब्रजेश्वरी, जो कांगड़ा में इनका मंदिर दिखाई देता है। माँ ज्वालाजी देवी, यह भी हिमाचल में ही इनका मंदिर है। माँ चिंतपूर्णी, ऊना हिमाचल में इनका मंदिर है। माँ नैना देवी, बिलासपुर में इनका मंदिर है। माँ मनसा देवी, पंचकुला में इनका मंदिर है। माँ कालिका देवी, तो कालका में इनका मंदिर है। माँ शकंबरी देवी, जो सहारनपुर में इनका मंदिर है। तो लोग जो हैं इन मंदिरों में जाकर के भी, यह माता के सिद्धपीठ मंदिर माने जाते हैं, तो यहाँ पर जाकर के पूजा अर्चना और या फिर जो है मंदिरों में देवी के दर्शन करने अवश्य आते हैं। तो इस बार जब मैंने आपको बताया था कि जो देवी दुर्गा की जो सवारी है वह जो है सिंह उनका वाहन माना जाता है, लेकिन जब भी वह पृथ्वी पर आती हैं तो वह दिनों के अनुसार जो है अपने वाहन को चेंज कर लेती हैं। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो माँ दुर्गा जो है डोली पर सवार होकर के आ रही हैं और ये जो संकेत कहीं ना कहीं ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है, क्योंकि डोली पर सवार हुई माता का जो संकेत है कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम देने वाला है। तो इस साल हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा, किसी प्रकार की कोई महामारी या अस्थिरता का संकेत भी दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करिए जब भी आप लोग जो है इस साल नवरात्रि में दुर्गा माता की पूजा अर्चना आराधना करेंगे तो माता से यह जरूर अर्चना कीजिए कि हे माँ, विश्व का कल्याण करिए, सबके मन में सुख शांति का भाव उत्पन्न करिए, ताकि जो भी विश्व में युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं वह जो है समाप्त हो जाएं और देवी सभी को सद्बुद्धि दे, सभी का कल्याण करे। तो आशा करती हूँ जो भी मैंने नवरात्रि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी हैं आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको हर देवी की अलग अलग पूजा किस प्रकार से की जाती है और अगर आप लोग कुंडली जागरण को मानते हैं या कुंडली जागरण में विश्वास रखते हैं तो आप अलग अलग दिनों में इन देवियों की अगर आप पूजा करेंगे तो कुंडली के जो भी आपके 7 चक्र होते हैं वो प्रत्येक देवी के नाम होते हैं और इन चक्रों को आप जागृत भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाने वाली हूँ, आप उनको ज़रूर देखिए। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।